Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. हेलो एवरीवन, वेलकम एट स्मार्ट लर्निंग लेक्चर्स। आज के वीडियो में हम यूजीसी ने 2020 एग्जाम में साइकोलॉजी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। गाइस, उन क्वेश्चंस का ये तीसरा पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे प्लीज एक बार विजिट करें। एंड आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यह क्वेश्चन परसेप्शन चैप्टर से है, जिसमें पूछ रहा है कि इन डेप्थ परसेप्शन व्हाट काइंड ऑफ इमेज आर यूज्ड। एक्चुअली डेप्थ परसेप्शन से तात्पर्य किसी भी वस्तु की, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ, उसकी दूरी, उसकी मोटाई जो भी है उसका उसी रूप में परसेप्शन है। जब भी हम अपने इन्वायरमेंट में जितनी सारी वस्तुओं को देखते हैं वह सब 3 डायमेंशंस में होते हैं। ये डायमेंशंस हैं लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस, यानी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। बट जब हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो रेटिना पर जो है उसका इमेज 2 डायमेंशनल बनता है, यानी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ का ही इमेज बनता है। बट रियल में वह वस्तु 3 डायमेंशनल होती है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन 3 डायमेंशनल इमेज। यह क्वेश्चन लॉजिक से रिलेटेड है, जिसमें पूछ रहा है कि जॉनसन लायर्ड हैड सम कंटिजेंसीज इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉजिक विच कॉम्प्रोमाइज, यानी जॉनसन लायर्ड के अकॉर्डिंग जो लॉजिक की साइंटिफिक स्टडी बताई गई है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। फिलिप जॉनसन लायर्ड ने मेंटल मॉडल टुवर्ड्स अ कॉग्निटिव साइंस ऑफ लैंग्वेज इन्फेरेंस एंड कॉन्शियसनेस नाम से एक बुक पब्लिश किया था, जिसमें उन्होंने लॉजिक की साइंटिफिक स्टडी के लिए कुछ कंटिजेंसीज बताए थे। इसमें मेनली रिलेशनल इन्फेरेंस, प्रोपोजिशनल इन्फेरेंस एंड सिलोगिज्म इंक्लूडेड है। एक्चुअली जब हम लॉजिक के थ्रू किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो प्रीमाइसेस के बीच एक रिलेशन निकालते हैं और उसी के बेस पर कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। अक्सर सिलोगिज्म के क्वेश्चंस इसी मेंटल मॉडल के टेक्निक से सॉल्व किए जाते हैं। जो फोकस गैम्बलिंग है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2 रिलेशनल इन्फेरेंस, प्रोपोजिशनल इन्फेरेंस एंड सिलोगिज्म। यह क्वेश्चन बायोसाइकोलॉजी से रिलेटेड है। क्वेश्चन है विच न्यूरोट्रांसमीटर इज हेल्पफुल इन साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, यानी साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर हेल्पफुल है। साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी लर्निंग एंड मेमोरी में एक इम्पॉर्टेंट न्यूरोकेमिकल फाउंडेशन है। एक्चुअली प्लास्टिसिटी हमारे ब्रेन की एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू हमारा ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को चेंज करता है या फिर एडेप्ट करता है। अगर इसे दूसरे वर्ड में कहा जाए तो ब्रेन में फिजिकली चेंजिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी साइनेप्स यानी जो सूत्र युग्मन है उन पर होता है। जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और इसके लिए सबसे अधिक इम्पोर्टेंस जो है वो लर्निंग एंड मेमोरी में है। जब भी हम किसी इंफॉर्मेशन को याद करते हैं, उसे बार बार रिपीट करते हैं, तो न्यूरॉन्स या डेंड्राइट्स में चेंजिंग होता है, एक तरह से कहें तो फायरिंग होता है आपस में, जिसकी वजह से वो चीज मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और इस प्रोसेस में ग्लूटामेट नामक जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्टिवेट होता है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 ग्लूटामेट। यह एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, जिसमें एक तरफ कैंसर के टाइप्स और दूसरी तरफ उनके शॉर्ट डेफिनेशंस दिए गए हैं। हमें इन्हें मैच करना है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा एक ऐसा कैंसर टाइप है जो स्किन के एपिथेटिकल टिश्यूज में स्टार्ट होता है, और यह कैंसर टाइप हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में भी या तो फैल सकता है या फिर किसी एक पार्ट्स में भी सीमित रह सकता है। इसे कैंसर का एक रेयर टाइप माना जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। सेकंड है सार्कोमा कैंसर। सार्कोमा कैंसर एक ऐसा टाइप है जो अक्सर बोन्स और मसल्स के टिश्यूज से शुरू होता है। बोन और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा इसके मेन टाइप्स हैं।
सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा कैंसर सॉफ्ट टिश्यू जैसे फैट मसल्स, नर्व्स में और फाइबर टिश्यूज, ब्लड वेसल्स में डेवलप हो सकता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। सेकंड है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है जो काफी अधिक संख्या में व्हाइट ब्लड सेल्स के हमारे बॉडी में बनने पर होता है। व्हाइट ब्लड सेल्स इम्यूनिटी सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है। ल्यूकेमिया में जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स की तरह कार्य नहीं करता है, यह बोन मैरो में डेवलप होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। सबसे फोर्थ और लास्ट है लिम्फोमा। लिम्फोमा कैंसर का एक ऐसा टाइप है जो इम्यूनिटी सिस्टम में डेवलप होता है, जिसे लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। इस कैंसर में लिम्फोसाइट्स चेंज होता है और बहुत तेजी से ग्रो करता है। लिम्फोमा ल्यूकेमिया से डिफरेंट है क्योंकि लिम्फोमा में जो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स हैं वो लिम्फोसाइट्स में डेवलप होते हैं, जबकि ल्यूकेमिया में जो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स हैं वो बोन मैरो में डेवलप होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। यहाँ पे इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है आंसर 3। यह क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर ऑफ डिफरेंस ऑफ पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी के डिफरेंस का करेक्ट डेफिनेशन कौन सा हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन पुअर एंड रिच पीपल। ये गरीबी का सही डिफरेंस नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ पुअर और रिच पीपल के बीच के डिफरेंस से गरीबी का डिफरेंस नहीं पता चल सकता है। सेकेंड ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपमेंटल कंट्रीज। इसे भी हम करेक्ट आंसर नहीं मान सकते क्योंकि यह भी गरीबी के अंतर को डिफाइन नहीं कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल इनकम ऑफ द पॉवर्टी लाइन एंड ऑल पीपल हु लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी पॉवर्टी के डिफरेंस को यह सही टाइप से एक तरह से कहा जाए तो एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि पॉवर्टी का अर्थ, गरीबी का अर्थ ये नहीं है कि मनी या लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में कमी, जबकि पॉवर्टी का डिफरेंस सही मायने में पॉवर्टी लाइन के ऊपर और इसके नीचे रहने वाले लोगों के बीच के एक्चुअल इनकम में डिफरेंस है। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3। यह क्वेश्चन कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी यानी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से है। क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग who has insisted on testing the relation of culture specific trends with development, यानी विकास के साथ जो संस्कृति विशिष्ट प्रचलन है उनके संबंध के परीक्षण पर किसने बल दिया है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाइगॉट्स्की। वाइगॉट्स्की सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव के सपोर्टर हैं। इस कारण से इनकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसको सोशियो कल्चरल थ्योरी भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चे किसी भी एज में जब कोई कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो उस पर इस बात का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है कि उनके कल्चर से उन्हें इसके लिए सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक इंटरपर्सनल सोशल कंटेक्स्ट है जिसमें बच्चे एक्चुअल डेवलपमेंट के लेवल से पोटेंशियल डेवलपमेंट के लेवल तक पहुंचते हैं और इन दोनों लेवल के बीच का जो जोन होता है उसको प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन यानी समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा जाता है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 वाइगॉट्स्की। यह क्वेश्चन सोशल साइकोलॉजी से है। क्वेश्चन है द डोर इन द फेस टेक्निक इज बेस्ड ऑन विच टैक्टिक्स ऑफ कॉम्प्लायंस, यानी कॉम्प्लायंस के किस युक्ति पर ये डोर इन द फेस टेक्निक बेस्ड है। डोर इन द फेस टेक्निक यानी बड़ी मांग जताकर छोटी मांग पूरी करना को अनुपालन का एक ऐसा मेथड माना जाता है जिसमें जिस पर्सन से किसी चीज के लिए अनुरोध किया जाता है, उससे कोई चीज की मांग की जाती है, उसके सामने जानबूझकर पहले कुछ बड़ा अनुरोध किया जाता है जिसकी उस पर्सन द्वारा मना करने की काफी अधिक पॉसिबिलिटी होती है। तब उसके सामने जो मेन अनुरोध होता है, जो वो पर्सन मांगना चाहता है, जो उसका मेन गोल होता है, वह बताता है, जिस पर्सन से मांग किया जा रहा है वह चाह कर भी मना नहीं कर पाता है। यह टैक्टिक्स यानी युक्ति रेसिप्रोसिटी या पारस्परिकता पर बेस्ड है।
सोशल साइकोलॉजी में पारस्परिकता का मतलब है रिलेशंस का एक्सचेंज, यानी अगर आप हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मेरे द्वारा भी आपके लिए कुछ अच्छा किया जाना। डोर इन द फेस टेक्निक इसी पर बेस्ड है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। यह क्वेश्चन इंटेलिजेंस थ्योरी से है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स proposes that there are 3 major functional units of brain: focusing on sustaining attention, receiving and storing information, and planning and self monitoring। यानी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा मॉडल है जो बताता है कि हमारे ब्रेन के मेजर फंक्शनल यूनिट फोकसिंग अटेंशन, रिसीविंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड प्लानिंग एंड सेल्फ मॉनिटरिंग में इन्वॉल्व है। गाइस, यह क्वेश्चन इंटेलिजेंस के पास मॉडल से है, जिस पर डिटेल से एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है। प्लीज आप उस वीडियो को विजिट कर लें। साथ ही इंटेलिजेंस के सारे थ्योरीज हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। यहाँ इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1, पास मॉडल। यह क्वेश्चन सोशल साइकोलॉजी से है। क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग in sequence as per the extinction transfer theory of aggression। एग्रेशन के एक्सटिंक्शन ट्रांसफर थ्योरी में होने वाले जो प्रोसेसेस हैं उनको यहाँ एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। इस थ्योरी को 1960 में डॉल्फ जिलमैन ने डेवलप किया था। यह मेनली क्लार्क हल की ड्राइव रिडक्शन थ्योरी और स्कैटर की इमोशन थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस थ्योरी में बताया गया है कि एग्रेशन यानी जो गुस्सा है वह एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पर कैसे ट्रांसफर होता है। जैसे अगर हम किसी और पर्सन पर गुस्सा हैं और उसकी वजह से किसी दूसरे पर्सन पर गुस्सा हो जाना। इस प्रोसेस में सबसे पहले हम किसी इवेंट्स जो एग्रेसिव हो उससे अराउज होते हैं और धीरे धीरे अराउजल इंक्रीज होता है। फिर वो अराउजल बच जाता है, यानी जो रेजिड्यूल अराउजल है वो किसी इमोशनल रिएक्शन को इंक्रीज करने में कैपेबल हो जाता है और अराउजल फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन में ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह वो अराउजल फ्रस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। यह क्वेश्चन भी सोशल साइकोलॉजी से है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल रोड ब्लॉक्स टू इफेक्टिव लिसनिंग इज एग्जेम्प्लीफाइड बाय द स्टेटमेंट वी हैव नेवर डन इट दैट वे बिफोर। इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट दिया गया है वी हैव नेवर डन इट दैट वे बिफोर, अर्थात मैंने इसे इस तरीके से पहले कभी नहीं किया है। हमें बताना है कि इफेक्टिव लिसनिंग का कौन सा इंटरनल रोड ब्लॉक्स का यह स्टेटमेंट एक एग्जाम्पल हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है रेसिस्टेंस टू चेंज। रेसिस्टेंस टू चेंज यानी परिवर्तन का विरोध, जिसका तात्पर्य यह है कि किसी काम को जैसे पहले करते थे वैसे ही करते रहना, किसी और तरीके से करने पर उसका विरोध करना। यहाँ स्टेटमेंट है कि मैंने इस काम को पहले कभी इस तरीके से नहीं किया है, जिससे पता चल रहा है कि किसी पर्सन को किसी काम करने के तरीके को चेंज करने के लिए कहा जा रहा है और वह इसका विरोध करते हुए कहता है कि मैंने इसे इस तरीके से पहले नहीं किया है। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। गाइज, इसी के साथ ये 10 क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट में बताएं और वीडियो को जितना पॉसिबल हो शेयर करें, क्योंकि इससे जितने भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को फायदा मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।